देखो अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम लोग अलग अलग दो ए बी लेते हैं, मान लो ए वन प्लस डी वन है ना, और ए वन प्लस टू डी वन और ए वन प्लस थ्री डी वन है ना। मान लो मैंने ये एक ए पी ले ली है ना, जिसका फर्स्ट टर्म ए है, ए वन है, कॉमन डिफरेंस डी वन है। एक और ए पी ले ली मैंने ए टू प्लस डी टू, ए टू प्लस टू डी टू, ए टू प्लस थ्री डी टू एंड सो ऑन। इसका फर्स्ट टर्म ए टू है और कॉमन डिफरेंस डी टू है, ध्यान दो। ठीक है, देखो मैं काम करूं, इनके कंसेक्यूटिव टर्म्स को ऐड कर दूं, मतलब फर्स्ट को ऐड कर दिया, सेकंड को ऐड कर दिया है ना। इनके मैंने क्या किए कि फर्स्ट को फर्स्ट से ऐड कर दिया, सेकंड को सेकंड से ऐड कर दिया, फॉर एग्जांपल थर्ड को थर्ड से ऐड कर दिया है ना। इनके कंसेक्यूटिव टर्म्स मैंने आपस में ऐड कर दिए है ना, ऐसे करके। तो देखो इनसे जो एक प्रोग्रेशन बनी है ये भी एपी होगी है ना। दो कैसे, जैसे इन दोनों का अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो क्या होगा, d1 प्लस d2 होगा। ठीक है, और मान लीजिए इन दोनों का अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो मान लीजिए क्या होगा, फिर से d1 प्लस d2 होगा है ना। तो अगर हम दो अलग अलग एपी मेरे पास हैं, उनके कंसेक्यूटिव टर्म्स को आपस में ऐड कर दें तो जो प्रोग्रेशन बनेगा देखो वो भी एक एपी ही होगा है ना। अच्छा अब एक काम करते हैं, देखो इनको आपस में माइनस कर देते हैं। जैसे ये फर्स्ट को फर्स्ट में से माइनस करें, ठीक है, सेकेंड में से सेकेंड को माइनस करें तो a1 माइनस a2 प्लस d1 माइनस d2। थर्ड में से थर्ड को माइनस करें, a1 माइनस a2 प्लस 2d1 माइनस 2d2, ऐसे करके देखो है ना। अब देखो क्या होगा, देखो जैसे इन दोनों का अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालें तो वो d1 माइनस d2 आ गया। ठीक है, इन दोनों का अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालें देखो फिर से d1 माइनस d2 आ गया। देखो फिर से ये जो प्रोग्रेशन आई है ये फिर से एक एपी आ गई है ना। मतलब अगर हम दो अलग अलग एपी लें, उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को प्लस करें या करस्पॉन्डिंग टर्म को माइनस करें तो बनने पर जो प्रोग्रेशन आएगी वो हमेशा एपी होगी है ना। ये अपने आप में एक प्रॉपर्टी हम मान सकते हैं। इसको देखो हमने जनरल वे में प्रूफ कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा लिखो पहले इसको ध्यान से।